क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ कुछ 100 सैनिकों वाली एक छोटी सी किलेबंद बस्ती ने 60,000 दुश्मन सैनिकों को रोक दिया था। इतना ही नहीं, उस जंग में 4 से 5,000 नहीं बल्कि लगभग 50,000 सैनिक मारे गए और जंग का नुकसान अनुपात खौफनाक 1 बनाम 100 तक पहुंच गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहले पूरा किला 300 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था और शहर में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बेहद संकरी पहाड़ी पगडंडी। उसका सबसे पतला हिस्सा सिर्फ 1 से 2 मीटर चौड़ा था, यानी एक बार में सिर्फ 1 या 2 सैनिक ही साथ चल सकते थे। और शहर के दरवाजे के पास रास्ते की ढलान 45 डिग्री तक पहुंच जाती थी। दोनों तरफ सीधी खड़ी चट्टानें थीं। ऐसी जगह पर घेराबंदी की मशीनें ले जाना तो दूर, सैनिकों के लिए खुद ऊपर चढ़ना भी बेहद मुश्किल था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि किले के दरवाजे के सामने खड़े होने की जगह ही नहीं थी, इसलिए सैनिकों को लाइन बनाकर एक एक करके हमला करना पड़ता था। लेकिन लोहे से ढका वह विशाल लकड़ी का दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से किले की ऊंचाई का फायदा उठाकर रक्षक सैनिक लकड़ी के लट्ठे, पत्थर और तीर बरसाते रहते। वास्तव में यह वही हाल था। एक सैनिक दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो हजारों दुश्मन भी अंदर न आ सकें, और अगर पहला किला टूट भी जाए तो पीछे पहाड़ी पर दूसरा छोटा किला मौजूद था। रक्षक वहां पीछे हटकर फिर से लड़ सकते थे। साथ ही दोनों किलों में पहले से अनाज, हथियार और विशाल पानी के टैंक जमा थे। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता तो यह किला 1 या 2 साल तक घेराबंदी सह सकता था। लेकिन फिर आया साल 749। टैंग डायनेस्टी के सेनापति जी.ई. शूहान 60,000 सैनिक लेकर इस किले पर चढ़ आया। सामने थे सिर्फ कुछ 100 टिबेटन सैनिक। उन्होंने 10 दिन और 10 रात लगातार लड़ाई लड़ी। कोई चाल नहीं, कोई खास रणनीति नहीं, सिर्फ सैनिकों की जान देकर रक्षकों की ताकत खत्म की गई। आखिरकार थकान से टूट चुके रक्षक दरवाजा बचा नहीं पाए और किला टूट गया। टांग सेना ने 400 सैनिकों को पकड़ लिया, लेकिन कीमत इतनी भारी थी कि 60,000 में से 10,000 से भी कम सैनिक बचे। अब सवाल यह